बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह, इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। नजर बद को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। फारसी में इसे जख्म चश्म कहा जाता है और इसका तसव्वुर कदीम जमाने से मुख्तलिफ अक़वाम में मुख्तलिफ अंदाज में पाया जाता है। नजर बद का मसला अकली लिहाज से भी नामुमकिन नहीं रहा, क्योंकि आज के दौर में यह बात एक साबित शुदा हकीकत है कि अगर आंखों में खास किस्म की मकनतीसी कुव्वत पर महारत हासिल कर ली जाए तो आदमी उसके जरिए से दूसरों के जहन और ख्यालात पर असरअंदाज हो सकता है, जिसे टेलीपैथी या हिप्नोटिज्म का नाम दिया जाता है। लिहाजा नजर बद का इनकार मुमकिन नहीं है और ना ही नजर बद का वजूद अक्ल व इल्म के मुनाफी है। दोस्तों, मुसलमानों के लिए नजर बद के हकीकी होने के लिए यही काफी है कि इसका वजूद कुरान और हदीस से साबित है। कुरान में भी इसका जिक्र आया है और कई अहादीस में भी। आज की वीडियो में हम आपको नजर बद के बारे में बताने जा रहे हैं कि नजर बद की क्या अलामात होती हैं और इसका इलाज कुरान और हदीस से कैसे किया जाए। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, रवायात के मुताबिक इस्लाम के शुरू जमाने में दुश्मनान इस्लाम ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए अरब के उन लोगों की खिदमत लेने का इरादा किया जो नजर लगाने में शोहरत रखते थे। उनका दावा था कि वो जिस चीज को नुकसान पहुंचाने के इरादे से देखते हैं, उनके देखते ही वो चीज तबाह हो जाती। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके शर से महफूज रखा और उन बदनीयतों के तमाम हरबे नाकाम हो गए। उनकी इस शरंगेजी को कुरान पाक की सूरह अल कलम में इस तरह से बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा, और बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी हासिदाना बद नजरों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। इस आयत में नजर बद में नुकसान की तासीर होने की तरफ इशारा है, जो किसी दूसरे इंसान के जिस्म और जान पर असरअंदाज हो सकती है। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि नजर का लग जाना हक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने से मना फरमाया। और इसी तरह से अल्लाह जल्ला जलालहू ने अपने नबी याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाते हुए उनका ये कौल भी जिक्र फरमाया कि और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल मत होना और बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों में से दाखिल होना, और ये सब एहतियात के तौर पर है, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म और मशीयत के सामने तुम लोगों के लिए किसी चीज से बचाव नहीं कर सकता। यकीनन हुक्म अल्लाह का है, मैं उसी पर तवक्कल करता हूँ और उसी पर ईमान वाले तवक्कल करते हैं। सूरह यूसुफ आयत 67। प्यारे दोस्तों, हाफिज इब्न कसीर सूरह यूसुफ की इन आयत की तफसीर में लिखते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा था कि शहर में उसके मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। इब्न कसीर ने मुख्तलिफ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से रिवायत की है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा इसलिए किया कि उनको खदशा था कि उनके बेटों को नजर बद ना लगे। इस आयत शरीफा की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने यह हदीस भी बयान फरमाई है। इब्न अब्बास और मोहम्मद बिन काब और मुजाहिद और कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु जमीया ने भी कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नजर लगने से खौफजदा हुए थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नजर, हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटों को नजर बद के जरिए नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि नजर लगना हक है जो कि किसी माहिर घुड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। इसीलिए किसी ईमान वाले के लिए यह गुंजाइश नहीं रहती कि वो अपनी कम इल्मी, जहालत, मादी उलूम या खुद साख्ता सोचों की डसी हुई अकल को कसौटी बनाकर अल्लाह के कलाम की बातिल तावीलात करे या अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा सुन्नत शरीफा का इनकार करे,
या उसके बारे में फजूल बातें करे। कुरान पाक की इन आयात के अलावा अहदीस में भी नजर बद को हकीकत कहा गया है। प्यारे भाइयों, अक्सर ये भी कहा जाता है कि नजर उसी की लगती है जो कि हासिद होता है। याद रहे कि जिसकी नजर लगती है उसे अरबी में आइन कहा जाता है और जिसे नजर लगती है उसे मुईन कहा जाता है। हर आइन हासिद होता है लेकिन हर हासिद आइन नहीं होता, क्योंकि हर एक हासिद के हसद में वो तासीर नहीं होती जो महसूद जिससे हसद किया जाता है कि जान और माल वगैरह पर असरअंदाज हो सके। लेकिन हसद के दीगर बहुत से ऐसे नुकसानात नाकाबिल इनकार हैं जो हासिद महसूद और पूरे ही मुआशरे पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। लिहाजा हसद नजर बद से वसी है कि नजर बद हसद में से है। इसीलिए जब हासिद हसद करते हैं तो हमें उनके शर से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म और तालीम दी गई है। लिहाजा हसद के नुकसानात से, हासिदों के शर से अल्लाह की पनाह तलब करने में नजर बद से पनाह तलब करना भी शामिल हो जाता है। याद रहे कि आइन दो किस्म के होते हैं, यानी वो लोग जिनकी नजर लगती है दो किस्म के होते हैं। एक वो लोग जो जानबूझकर नजर लगाते हैं, यानी उन्हें इस बात का पता होता है कि उनकी नजर में वो शर है जिसके जरिए किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और वो जानबूझकर ये काम करते हैं। और दूसरे वो लोग जिनकी नजर में किसी को नुकसान पहुंचाने की तासीर होती है, लेकिन वो लोग जानबूझकर नजर नहीं लगाते, बल्कि उनके दिल में पाए जाने वाला हसद और जरूरत से ज्यादा किसी चीज पर अकड़ाव और फख्र उसका सबब होता है। और ऐसे लोग अक्सर औकात अपने आप को या अपने करीबी और प्यारे लोगों को भी नजर का शिकार कर बैठते हैं। मेरे भाइयों, याद रहे कि नजर जादू से ज्यादा खतरनाक है। जादू और नजर की अक्सर अलामात मिलती जुलती हैं और माहिरीन के नजदीक बाज अलामात ऐसी हैं जिनसे पहचाना जा सकता है कि जादू नहीं नजर है। याद रहे कि नजर या तो किसी के हसद की वजह से लगती है या फिर ताज्जुब की वजह से। याद रहे कि ताज्जुब की नजर माँ बाप की भी लग जाती है, यानी वालिदैन भी अगर बच्चों को दुआ ना दें तो बच्चे उनकी नजर के भी शिकार हो जाते हैं। जिन लोगों की नजर लगती है उमूमन वो मुआशरे में मारूफ होते हैं कि फलां की नजर लग जाती है। इसके अलावा नजर व हसद की वो अलामात जो माहिरीन ने बताई हैं वो ये हैं: सोते में या दम के दरमियान आंखें देखना या किसी को टिकटिकी बांध कर अपनी तरफ देखना, जिस्म में खारिश और चींटियां रेंगती महसूस करना, आंखों का शिद्दत से फड़फड़ाना, झपकना, हाथ और पांव के किनारों में सुइयां चुभना और ठंडा रहना, जिस्म का बहुत ज्यादा गर्म रहना, दर्द का आंखों और कनपट्टियों से शुरू होकर सर की जानिब फैलना और फिर कंधों से उतरते हुए हाथ पांव के किनारों में फैल जाना, बच्चों का मां का दूध ना पीना, बहुत ज्यादा रोना, पलकों और भवों पर बोझ, आंखों में अजीब सी तेज चमक, जोड़ों में बोझ महसूस करना, जिस्म पर उमूमन चेहरे, कमर और रानों में सुर्ख नीले दानों का बकसरत निकलना या धब्बे बनना, बकसरत पेशाब का आना और क़ज़ाए हाजत के लिए जाना, बहुत ज्यादा पसीना आना, खुसूसन माथे और कमर में, दिल की धड़कन का कम या ज्यादा होना, दिल डूबता महसूस होना और मौत का खौफ, चेहरे का जर्दी माइल हो जाना, तिलावत, नमाज और दम के दरमियान बकसरत जमाइयां आना और आंसुओं का बहना, पढ़ाई और काम से दिल का उचाट हो जाना, हाफजे का कमजोर होना और बेतवज्जुगी रहना, मुसलसल थूक बहना, झाग की मानंद या सफेद बलगम, इंसान का अपने आप से लापरवाह हो जाना, खुसूसन औरतों का अपनी आराइश और ज़ेबाइश से बेनियाज हो जाना। चलिए अब आपको नजर बद के इलाज के बारे में बताते हैं। अहादीस मुबारका में इसके मुख्तलिफ इलाज मनकूल हैं। एक ये कि जिस शख्स की नजर लगी हो उसे किसी बर्तन में वुजू या गुस्ल कराया जाए और वुजू या गुस्ल का पानी उस शख्स पर डाला जाए जिसे नजर लगी हो, उससे इंशाअल्लाह नजर का असर जायल हो जाएगा। इसके अलावा अहादीस में दुआएं बतलाई गई हैं, इनका दम किया जाए और सबसे बेहतर इलाज यह है कि माउस्तीन यानी सूरह नास, सूरह फलक पढ़कर नजर लगने वाले पर दम किया जाए। इंशाअल्लाह ऐसा करने से नजर का असर जायल हो जाएगा। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।